हर हर महादेव साथियों। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस शिव कथा के पहले अंक को इतना प्रेम दिया। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्रेम रहा, तो हम लोग इस कथा को आगे बढ़ाएंगे और फिर इस कथा के बाद भागवत कथा का भी प्रारंभ होगा। बाकी आप लोगों की इच्छा, महादेव जो चाहें वो आप जैसे शैवों के हृदय में बैठकर हमको बताते रहेंगे। भक्तजनों, कथा आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक बड़ा सुंदर सा उल्लेख है, वो आप लोगों से साझा करने की इच्छा है। कथा है गौतमी गंगा की, जिसका उल्लेख आता है शिवपुराण में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार कथा आगे बहुत लंबी है, जब हम लोग ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करेंगे तो बताऊंगा। तो ऐसा अवसर आया कि प्रभु के भक्त को उनके शत्रुओं ने पराजित करने का, दुखी करने का, अपमानित करने का प्रयास किया और कर भी दिया एक तरह से। पर अपने भक्त के लिए हमारे भोलेनाथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो अपने भक्त के लिए प्रभु ने गंगा जी को उस सुदूर दक्षिण में बुला लिया। उस क्षण जो गंगा जी ने कहा वो हम सब लोगों के लिए आदर्श है अपने जीवन के लिए। गंगा जी के समक्ष गौतम ऋषि ने कहा कि माँ आप आई, बड़ी कृपा है आपकी, धन्य हुआ। और जो बाकी उनके विरोधी थे उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई गौतम ऋषि सामर्थ्यवान है, योग्य हैं। और परंतु जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने लगे, मां गंगा ने उनको रोक दिया। मां गंगा ने कहा कि मैं ब्रह्म हत्या करने वाले को एक बार क्षमा कर सकती हूं, पर जो भोलेनाथ के भक्त का अपमान करे मैं उसको कभी नहीं क्षमा कर सकती। एक कथा एक बड़े अच्छे कथावाचक हैं वो सुनाते हैं, संभवतः रमेश भाई ओझा जी ने सुनाई थी कि एक बार वो किसी देवी मंदिर में गए। वहां पर एक महाशय वृद्ध ब्राह्मण महोदय थे। वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। उस पाठ में कुछ अशुद्धियां थी, नित्य का पाठ था, उस पाठ में कुछ अशुद्धियां थी। कथावाचक महोदय ने उनको देखा और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए कहा, महाराज ये गलत कर रहे हैं, इसको ठीक कर दीजिए। अब थोड़ी देर बाद वो चले गए अपना। रात हुई, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन उनके स्वप्न में मां भगवती का बड़ा उग्र स्वरूप आया और उन्होंने कहा कि तुमको क्या जरूरत थी मेरे भक्त को परेशान करने के लिए। मां ने कहा कि मां मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि गलत है सही है। कह कौन होते हो तुम बताने वाले? मेरा भक्त मुझे जिस स्वरूप में, जैसे भी मां के रूप में जिस तरह से भी याद करे वो सब कुछ ठीक है। अब उनका ध्यान ही नहीं लग रहा है, सारा ध्यान उस शब्द के उच्चारण में अटका हुआ है। तो भक्तजनों, आप सबके हृदय में उपस्थित मां भगवती, अरे महाकाल अघोरेश्वर को प्रणाम है। भक्तजनों, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे महादेव सोम सुंदर है। महादेव का एक स्वरूप का नाम है सोमेश्वर महादेव। जब हमारे भोलेनाथ अम्मा को बियाहने गए तो पूरी की पूरी सृष्टि भोलेनाथ को देखती रह गई। सारे लोग गए, लेकिन भोलेनाथ ने कहा हम अपना स्वरूप रूप नहीं बदलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि वो परम मौघड़ है। गले में मुंडमाल, चारों तरफ प्रेत, पिशाच, भूत, राक्षस, दानव, इनकी सेना। नंदी ने बाबा ने भी अपना स्वरूप बिल्कुल बुढ़वा टाइप का रख लिया। अब ऐसा स्वरूप कि लोगों को भय लगने लग जाए। मां मैना ने जब देखा तो वो डर से बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। अम्मा समझ गई कि ये भोलेनाथ का खेल तमाशा है, अपने गोरख धंधे में फंसा रहे हैं। लेकिन ठीक, अम्मा ने प्रार्थना की हृदय से कि बाबा इनको ऐसा स्वरूप दिखाइए जो इनको भी प्रिय हो और समाज भी उस स्वरूप को देखकर युगों तक स्मरण करे। आज भी हम सोचकर अभिभूत हो जाते हैं।
तो महादेव ने उस क्षण सोमेश्वर स्वरूप रखा। कहते हैं वो सुंदर इतने हो गए हमारे भोलेनाथ कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा उनकी उस आभा के सामने फीके थे। तो ऐसे सुंदर हैं हमारे भोलेनाथ। भोलेनाथ साक्षात सत्य हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। भोलेनाथ सत्य हैं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ में कोई लाग लपेट नहीं। एक संत थे, वो कहा करते थे कि भोलेनाथ से कुछ भी मांगने के पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि बाबा से जो मांगोगे वो दे देंगे। बाबा अवघड़ दानी, सरल हैं, सीधे हैं, सत्य हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई भी आवरण नहीं है। इसीलिए हमारे भोलेनाथ को दिगंबर कहा गया। दिगंबर यानी दिशाएं जिसका अंबर हो वो दिगंबर। पर यहां वस्त्र की बात नहीं है, वस्त्र छोटी बात है। हमारे भोलेनाथ पर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, माया कोई आवरण नहीं है। बाबा इन सारे आवरणों से परे। भोलेनाथ के शिव नाम का एक अर्थ है शुभ। शिव साक्षात शुभत्व है। शिव से अंश प्राप्त हुआ है तो गणेश जी को सुपुत्र रूप में शुभ प्राप्त हुआ। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। शिव का एक अर्थ है शून्यता, जीरोनेस। जो लोग साइंस और मैथ्स को समझते हैं वो जानते हैं जीरो और इन्फिनाइट के बीच में कोई बहुत अंतर नहीं है। भोलेनाथ का वह सदाशिव स्वरूप, जब कुछ नहीं था तब भी सदाशिव थे, जब कुछ नहीं है, आज जब सब कुछ है तब भी शिव हैं, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव रहेंगे। शिव का जो पूरा स्वरूप है वो हमको जीवन जीना सिखाता है। शिव के त्रिनेत्र हमें क्या बता रहे हैं? शिव का जो तीसरा नेत्र है, जिसके लिए उन्हें विरूपाक्ष त्रिनेत्रधारी कहा जाता है, वो क्या दिखा रहा है कि बायां और दायां, आपने सुना होगा ना कि वो एक आंख से नहीं देखता, यानी वो समदर्शी नहीं है। हम ये जो भौतिक जगत है, जो ये माया है, इसमें फंसे हुए हैं। इसीलिए हमारी जो ये दो नेत्र हैं ये इंद्रियातीत नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी मेटाफिजिकल। दे आर बाउंड बाय द बाउंड्रीज ऑफ फिजिक्स। दे आर बाउंड बाय रूल्स ऑफ 3 डायमेंशंस। पर महादेव का त्रिनेत्र इन नियमों से बंधा हुआ नहीं। महादेव का त्रिनेत्र मेटाफिजिकल है। वो सभी सीमाओं से परे देख सकता है, और इसीलिए वो मोह माया से परे हैं। हमारे पूर्वजों ने इसीलिए जब चक्रों का विचार बनाया कि ऊर्जा चक्रों से चलती है, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक पहुंचती है, तो उसमें जो सेकंड स्टेज था वो था त्रिनेत्र। क्यों त्रिनेत्र? क्योंकि त्रिनेत्र का जागरण होना यानी भूत भविष्य वर्तमान से परे हो जाना। भक्तजनों, भोलेनाथ की कथाओं के बहुत सारे आयाम। आप बताएं कि ऐसे छोटे छोटे वीडियो रखने हैं या एक लंबी चर्चा करनी है। अगले अंक में पुनः मिलूंगा। एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे उत्साह दें कि ये जो सीधी सीधी कथा है, जहाँ पे गाना बजाना नहीं हो रहा, वो भी आपको अच्छी लगती है। मेरा साथ दीजिए। आप सभी में उपस्थित महादेव अघोरेश्वर को मेरा पुनः प्रणाम। हर हर महादेव।